तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं राइट्स कंपनी के बारे में। क्योंकि इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को नया काम मिला है और देख सकते हैं काम क्या मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी को एज ए एश्योरेंस एजेंसी एज ए लिया गया है। मतलब कंपनी का काम क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं इंस्पेक्शन करना। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का काम यही है कि जो काम होगा उसका इंस्पेक्शन करना, यही काम कंपनी को मिला है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप ऑर्डर साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को लगभग अगर आप देखेंगे तो 67 करोड़ की ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के बारे में, तो मतलब इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि कह सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी तो नहीं बनी अभी तक, लेकिन बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखती है। आईटी सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर बात करें कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को अवार्ड मिला है। देख सकते हैं आप, तो किसके लिए मिला है, तो बेस्ट टेक फॉर सिक्योरिटी अवार्ड मिला है कंपनी को। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। तो मतलब बात तो अच्छी है, लेकिन वही है कि ये अवार्ड से मतलब पीछे भी कंपनी को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग अवार्ड्स कंपनी को मिलते रहते हैं। लेकिन असली जो कह सकते हैं जो मतलब शेयर प्राइस जब भागती है, मतलब निवेशकों को जो बात अच्छी लगती है वो होता है कंपनी को बिजनेस। तो अगर बिजनेस की बात करें तो मतलब पिछले कुछ समय में ठीक ठाक कंपनी ने बिजनेस किया है। मतलब आउटस्टैंडिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा कुछ कंपनी ने किया नहीं है। जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा तो मतलब आने कंपनी आईपीओ के बाद आई अच्छी खासी भागी, लेकिन उसके बाद में फिर से अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुई। और आज भी अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल से 40-50% कंपनी गिर चुकी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन पोटेंशियल तो है कंपनी में। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आईटी सेक्टर ही डाउन है अभी, मतलब लेकिन उसमें भी मतलब वही है क्या, मतलब जब परिस्थिति खराब होती है, विषम होती है, तभी आपको अच्छा करना होता है, तभी दिखाता है आप कितने बेहतरीन है। तो ये भी एक कह सकते हैं कंपनी के सामने एक बड़ा टास्क है। अभी देखना होगा कंपनी के रिजल्ट, क्योंकि पिछले कुछ रिजल्ट कंपनी के साधारण रहे थे, एकदम कुछ खास नहीं थे क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखना होगा आने वाले समय में कब कंपनी अपना काया पलट करती है। लेकिन कंपनी से काफ़ी आशा है, क्योंकि कंपनी आईटी सेक्टर में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स में काम करती है और लीडरशिप भी काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी की। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एचजी इंफ्रा कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, देख सकते हैं चार चार ऑर्डर मिली है। और कहाँ से मिली तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यहाँ से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और सारी ऑर्डर्स कंपनी को वहीं से मिली है। और देख सकते हैं एक, दो, तीन और ये चौथी, मतलब चार ऑर्डर्स कंपनी को प्राप्त हुई है। तो मतलब एक काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को काम क्या करना है। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को सोलर प्लांट का कह सकते हैं काम मिला है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं कंपनी को डिज़ाइन भी करना है, सर्वे, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सब कुछ कंपनी को ही करना है। मतलब और क्या चाहिए कंपनी को। और देख सकते हैं अगर आप ऑर्डर साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं 150 करोड़ की ऑर्डर है, 400 भी करोड़ की ऑर्डर है, 314 करोड़ की ऑर्डर है। और अगर आप चौथी ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 160 करोड़ की ऑर्डर है। तो मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है। मतलब ऑर्डर मिलो तो इस कंपनी के जैसे मिलो, मतलब सारे ऑर्डर्स कंपनी ने ले लिए। काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अगर आप देखेंगे तो इंफ्रा सेक्टर में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से योगदान दे रही है। और अभी तो कह सकते हैं सोलार प्लांट की भी कंपनी को ऑर्डर मिल गई है। और ऑर्डर मिली है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेंटेनेंस भी करना है कंपनी को। देख सकते हैं 1 साल में काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 25 सालों के लिए मेंटेन भी करना है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के बारे में, तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है। क्योंकि मतलब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और देख सकते हैं लगभग कंपनी को 412 करोड़ का
प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, जो कि कंपनी को 60 मंथ्स मतलब लगभग 5 साल में पूरा करना है। तो काफ़ी लंबा कह सकते हैं समय में कंपनी को करना है काम पूरा। और देख सकते हैं कंपनी को एग्जैक्टली काम क्या करना है, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ देख सकते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट, डैम बनाना है कंपनी को। और देख सकते हैं इरिगेशन का नेटवर्क भी बनाना है प्रेशराइज पाइप थ्रू। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कंपनी अकेले ये करने वाली नहीं है, कंपनी ने इसके लिए जॉइंट वेंचर किया है। और जो दूसरी कंपनी उसका नाम भी आप देख सकते हैं, विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है वो दूसरी कंपनी है। इनके साथ में मिलके कंपनी ये काम पूरा करने वाली है। लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर किसके पास है, किसके पास कितना परसेंट का स्टेक है, ये हमें पता नहीं है। अगर वो भी दे देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता समझने के लिए। और यदि आगे बात करें ग्रीव्स कॉटन कंपनी के बारे में, तो मैंने आपको पीछे भी इस कंपनी के बारे में बताया था और रडार पे रखने को बोला था कंपनी को। तो देख सकते हैं अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में, तो जो ग्रीव्स कॉटन जो कंपनी है उनकी जो सब्सिडरी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक नया माइलस्टोन हासिल किया है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कुछ नए रिकॉर्ड बनाए, तो वो भी आप देख सकते हैं। और मतलब एग्जैक्टली किस सेगमेंट में बनाए, तो जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ही बनाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने नई कह सकते हैं स्कूटर लॉन्च की थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसका नाम था द नेक्स्ट बिग थिंग। और इसकी बात करें तो ये देख सकते हैं K2K, मतलब अगर आप देखेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कह सकते हैं इसकी राइड की गई। और अगर आप देखेंगे तो ये पहली मतलब ऐसी गाड़ी बनी है इलेक्ट्रिक स्कूटर जिन्होंने मतलब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी राइड की। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं और भी रिकॉर्ड बने, जैसे 115 सिटीज़ में, टाउन्स में कंपनी ने कह सकते हैं गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे लिए रिकॉर्ड था वो देख सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण था कि जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर थी ये इतनी कैपेबल थी कि जो एक कह सकते हैं जो ट्रक होता है, पिकअप ट्रक होती है, उसको भी ये खींच सकती थी, इतनी ये कैपेबल थी, ऐसा कंपनी ने खुद कहा है। तो ये तो मतलब अगर ये सच है तो मतलब मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि एक मतलब मामूली स्कूटर अगर आप देखेंगे तो पिकअप ट्रक को मतलब खींच सकती है, तो मतलब कुछ तो दम है मतलब गाड़ी में, ये बात भी आपको पता चाहिए। और ये काफ़ी ज़बरदस्त बात थी कंपनी के लिए। और भी अगर आप आगे देखेंगे तो वही कहा है कंपनी ने, क्या उन्होंने टोटल 10,000 किलोमीटर कह सकते हैं राइड की, किलो मतलब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अभी आप बोलेंगे इसमें बड़ी बात क्या है, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि कंपनी ने सिर्फ एक ही चार्ज करने के बाद पूरा मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी गई, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है जो कंपनी बताना चाहती है, वो ये चाहती है कि जो कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी गई तो उसमें काफ़ी अलग अलग टेरेंस आए होंगे, मतलब आसान भाषा में बोल तो काफ़ी अलग अलग रास्ते आए होंगे। कहीं पे ख़राब रास्ता, कहीं पे अच्छा रास्ता, कहीं पे 4 लेन 6 लेन हाईवे, तो कहीं पे मतलब पूरा कच्चा रास्ता, तो कहीं पे घाट भी आए होंगे। तो इस सब में से मतलब अलग अलग वेदर भी आए होंगे, तो इस सब में से कंपनी गुजरी और काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने कह सकते हैं काम किया। मतलब कंपनी बताना चाहती है जो उनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, बस इतना ही कंपनी बताना चाहती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आपको पता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट काफ़ी मतलब एक्साइटिंग लगता है लोगों को। तो अगर उसकी बात करें तो इस सेगमेंट में इस कंपनी को भी आप रडार पे रख सकते हो। हालांकि काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में तो काफ़ी लोग इस पे मतलब सेगमेंट पे बुलिश है, तो इस जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्योंकि आपको पता है हाई वैल्यूएशन जब ही होता है जब काफ़ी लोग मतलब हाई वैल्यूएशन भी अगर कंपनी खरीदने को तैयार है तो कंपनी हाई वैल्यूएशन पे रहती है। तो वो उसी का एग्जांपल ये कंपनी भी है, काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी भी है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और एक बात जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं एक्साइटिंग मुझे भी लगता है और काफ़ी लोगों को लगता है। और एक बात तो पक्की है, क्या इस सेगमेंट में पैसा बनने वाला है, बनने वाला है, बनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनियों में बनेगा ये मतलब किसी को श्योर शॉट पता नहीं है। तो बस वही एक सही घोड़े पे दाव लगाना है। और अगर आपका मतलब जो एनालिसिस है वो सही लग गया तो पैसा तो बनने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ कंपनियों में। सिर्फ कौन सी कंपनी है उसकी मतलब गारंटी नहीं है। मतलब हो सकता है आने वाले 10 साल में, मतलब 10 साल बाद ये जो कंपनी है मतलब 2034 में ये जो कंपनी है हो सकता है मतलब हर घर में इस मतलब इसी कंपनी की कह सकते हैं गाड़ी होंगी, स्कूटर होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, मतलब इसी कंपनी की हो सकता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 10 साल में कंपनी का नामो निशान मिट जाए, कंपनी गायब हो जाए शेयर मार्केट से, मतलब डिलिस्ट हो जाए, बैंकरप्सी फाइल कर दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। मतलब जरूरी नहीं सक्सेसफुल ही होंगी और जरूरी भी नहीं अनसक्सेसफुल होंगी, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।